हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। अपन जो बात करेंगे साथियों, आज राजस्थान जीके के ऊपर बात करने वाले हैं। अपनी जो ये क्लास होती है साथियों, ये जो क्लास है, ये क्लास आपको जो सीईटी है, रीट है, पीएसआई है, आरएस है, डिप्टी जेलर है, पटवार है, इनके अंदर जितना भी आपके जीके है साथियों, इसके अंदर आपके विशेष महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। तो बिल्कुल जितने भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार लाइक का बटन और शेयर का बटन दबा देना, ताकि जितने भी साथी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने साथ जुड़ जाए। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, ये आपके सामने आ चुका है। देखिए साथियों, पॉलिटिकल भी मैंने आपके सामने यानी राज व्यवस्था भी मैंने आपके इसके अंदर ले ली है, ताकि अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नगर निगम जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? सभापति, पार्षद, अध्यक्ष। जो आपके नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए। ठीक है साथियों, तो ए ऑप्शन आपका कह रहा है कि सभापति, पार्षद, अध्यक्ष या मेयर, या इसे हम महापौर कह देते हैं। तो बताइएगा जल्दी से, नगर निगम जो अध्यक्ष होता है साथियों, उसके लिए हम किस शब्द का यानी कि अध्यक्ष को किस शब्द से संबोधित करते हैं? तो ए ऑप्शन आपका सभापति, पार्षद, जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों आपके, बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है कि मेयर या महापौर होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब बताइएगा साथियों, आपके जो आपके सभापति और जो पार्षद होते हैं साथियों, ये किन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा साथियों हमके। बिल्कुल, सभापति और पार्षद शब्द का किसके लिए प्रयोग करेंगे हम? ठीक है भैया, तो नगर परिषद होगी साथियों, इसके लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों? हमके नगर परिषद। किसके लिए साथियों? हमके नगर परिषद। ध्यान रख लेना, परिषद में आपके कैसा आता है? अधूरा आता है। और नगर पालिका सभापति। ठीक है, जो सभापति होगा साथियों हमके क्या हो जाएगा साथियों? हमके नगर पालिका हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आगे चलिए, इसका तो राइट आंसर द हो जाएगा। ये कह रहा है कि शहरी शासन के रूप होते हैं नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, ये सभी। यानी कि जो शहरी जो शासन होता है, अब जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर प्रशासन, ग्रेटर नगम, ये जो चीजें होती है किसमें होती है? नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद। इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन कौन सी होती है? तो बता दीजिएगा जल्दी से भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जो शहरी शासन के रूप में होते हैं साथियों, बिल्कुल आप सभी को पता है कि ये आपके नगर परिषद होता है। सबसे छोटी इकाई नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। यानी कि ये तो सभी किसकी बात कर रहे हैं साथियों? आपके शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हम सभी को पता है साथियों हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये चीजें आपके नहीं आती। नगर पालिका अध्यक्ष है, निगम है, पार्षद है, मेयर है, सभापति है, उप सभापति है, ये चीजें अपने गांव में नहीं चलती है। अपने गांव में तो केवल चलती है आपके पंचायत। ठीक है, यह कह रहा है कि स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया था? यहां से आपका साथियों सीईटी के अंदर आपका लेवल का क्वेश्चन बनना जाएगा कि जो स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया था? 1935, 1900 आपके 1909 है, 1939 है, और साथियों आपके 1908। जल्दी से बता दीजिएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल 1935 का जो आपके भारत शासन अधिनियम था साथियों, इसके बारे में क्या कर रहा है साथियों कि जो स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों में, ये साथियों आपके पहले भी था। अच्छा, यहाँ पर यदि आपके केंद्र की बात कर लेता साथियों, तब कौन सा आ जाएगा साथियों? आपका 1919 वाला। कौन सा आ जाएगा साथियों? आपके 1919 वाला जो आपके अधिनियम था साथियों, उसके अंदर इसको लागू किया गया था। ये कह रहा है कि कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला था? कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर जो आपका है साथियों, यानी कि मैं आपका मार्कर सेम हो गया साथियों, इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा आपका हटकर हो जाएगा। ये कह रहा है साथियों कि कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया है? 73वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, और आपका 74वां संविधान संशोधन, 94वां संविधान संशोधन। बताइएगा जल्दी से, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों आपका? बिल्कुल जो 74वां जो संविधान संशोधन साथियों, आपके यदि 73वां पूछ ले तो 73वां तो किसमें साथियों? आपके पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है साथियों, किससे संबंधित? आपके पंचायती राज से संबंधित है, नगर पालिका। ठीक है साथियों, ये आपके नगरीय निकाय है और आपके स्थानीय स्वयं, ऐसे स्थानीय स्वयं भी मान लेते हैं। ठीक है,
ये कह रहा है कि राजस्थान में छावनी मंडल जो है साथियों, देखो ये कह रहा है कि राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है। राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है, बताइएगा जल्दी से साथियों। आपके छावनी मंडल का जो स्थानीय शासन है साथियों, ये कहाँ पर स्थित है। केकड़ी है, नसीराबाद है, ब्यावर है, पुष्कर है, बता दीजिएगा जल्दी से साथियों। ये तो सरल क्वेश्चन है कि छावनी मंडल जो स्थानीय शासन है साथियों, ये कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बता दीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों आपका नसीराबाद। अच्छा, यहाँ पर जो आपके साथियों आपके क्रांतिकारियों ने जो गति की शायद आपके 28 मई 1857 को की गई थी साथियों। बिल्कुल यहाँ पर जो की गई थी साथियों आपके क्रांति कब हुई थी साथियों, आपके 28 मई 1857 को हुई थी। लेकिन क्रांति की जो डेट है वो 31 में रखी गई थी। ये कह रहा है कि नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है साथियों। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी और सरल भी है साथियों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं याद रख लेना साथियों। आपके कठिन क्वेश्चन तो सब मानते हैं कि यार कठिन क्वेश्चन आएंगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे सरल क्वेश्चन आ जाए फिर आपको नहीं आए, तब आपकी तैयारी है ना साथियों बहुत पीछे चली जाती है। ये कह रहा है कि नगर पालिका जो कार्यकाल है साथियों, ये कितने होता है। अधिकतर जो सभी का कार्यकाल होता है वो कितने 5 वर्ष होता है, ठीक है साथियों। ज्यादातर का क्या होता है 5 वर्ष होता है, किसी का 3 वर्ष भी होता है, ठीक है साथियों। लेकिन अधिकतर या तो आपको 3 मिलेगा या 5 मिलेगा। 5 भी आपके 99% तो आपको 5 ही मिलेगा, और आपके कम से कम मिलेगा तो 3 का मिल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये कह रहा है कि नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। अभी हमने जो पढ़ा था साथियों वो पढ़ा था कि नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए तो हमने आपके मेयर या महापौर का प्रयोग किया था, लेकिन आपके ये कह रहा है कि नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है, तीनों आपके शहरी क्षेत्र की क्या होती है साथियों, आपके इकाइयां होती है। तो जल्दी से बता दीजिए साथियों नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। बिल्कुल नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों आपके, ये कह रहा है कि नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। मेयर, विधायक नहीं, विधायक तो आपके तहसील को कहते हैं साथियों, के तहसील 2 तहसीलों का संभालता है साथियों। सभापति मेयर, मेयर हमने पढ़ा था कि नगर निगम को कहते हैं साथियों, ठीक है भैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताना कि ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है। ये कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है। स्थानीय स्वशासन की जो इकाई है साथियों वो कौन सी नहीं है, ये पूछना है कि कौन सी स्थानीय स्वशासन की जो इकाई है साथियों ये आपके नहीं है। बता दीजिएगा साथियों नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जिला परिषद। राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों आपके स्थानीय आपके नगर निकाय कि कौन सी इकाई नहीं है। बिल्कुल द ऑप्शन आपका जिला परिषद नहीं होगी साथियों, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है, लेकिन आपका जिला परिषद साथियों आपके अलग हो जाता है, ठीक है भैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कह रहा है कि हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, बताइएगा राइट आंसर इसका। बताइएगा जल्दी साथियों कि हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा पंचायती राज को अपनाया गया है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, 76वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, 74वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा और 93वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइएगा साथियों इसका राइट आंसर। बिल्कुल साथियों अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये तो बताया था साथियों, तो इसका राइट आंसर तो आप आराम से बता दोगे मुझे। बिल्कुल 73वां तो आपके क्या पंचायती राज हो जाएगा, और 74वां क्या हो जाएगा साथियों आपके नगरीय हो जाएगा, ठीक है भैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, इसका जो राइट आंसर आपका 73वां, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। यदि आपको शहरी पूछ ले तब ये हो जाएगा, यानी शहरी या नगरी एक ही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बताइएगा जल्दी से। ये कह रहा है कि किस जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है, यानी कि जिला परिषद का एक कार्य है जो आपको बताना है कि वो आप शामिल नहीं है। बताइएगा साथियों, एक और नीचे रह गया, क्या कह रहा है साथियों आपके, ये बताइएगा। ये कह रहा है कि जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है, नहीं है बताना, ध्यान रख लेना। ये कह रहा है कि पंचायतों की बैठकों व ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करना। पंचायतों की बैठक एवं ग्राम सभाओं का क्या करना, आपके पर्यवेक्षण करना। पंचायत जो समितियां व पंचायतों की निधियों का अंतरण करना। ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायतों को दूर करना। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं होगा। पंचायत को बैठूंगा व ग्राम सभाओं का
पर्यवेक्षण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, ये कह रहा है कि नहीं है, तो यानी कि बिल्कुल ए ऑप्शन तो हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर बिल्कुल। पंचायत समिति व पंचायतों का निधियों पंचायत समिति व पंचायतों की निधियों का क्या करना, अंतर्ग्रहण करना, ये भी हो जाएगा। ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायतों को दूर करना, ये भी हो जाएगा। लेकिन आपके कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, नहीं भैया ये इसका काम नहीं है, ये साथियों आपका इसका काम नहीं है, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है कि जिला परिषद का मुखिया कहलाता है, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है साथियों। जो जिला जो परिषद का जो मुखिया होता है उसे हम क्या कह देते हैं, प्रधान, पार्षद, जिला प्रमुख या मेयर। अब साथियों एक ऑप्शन तो पता है कि आपकी जो निगम होता है नगर निगम, उसका जो अध्यक्ष होता है इसको तो हम क्या कह देते हैं, आपके मेयर कह देते हैं। अब ऑप्शन बच गए साथियों आपके जिला प्रमुख, पार्षद, प्रधान। बताइएगा जल्दी से, राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी से। और सीईटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिला परिषद का जो आपके मुखिया होगा साथियों वो क्या कहलाया जाएगा, बताइएगा जल्दी से साथियों। बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्या हो जाएगा साथियों आपका जिला प्रमुख, जिला परिषद का क्या हो जाएगा साथियों आपका जिला प्रमुख हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है साथियों कि ये कह रहा है कि देखो आपके भूगोल से है साथियों, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है, बताइएगा जल्दी से साथियों कि मरुस्थल किसके कारण हो रहा है। बता दीजिए साथियों हमके वनोन्मूलन, आपके वनोन्मूलन और वर्षा की कमी, अनियंत्रित पशुचारण, उपयुक्त सभी। यानी कि जो साथियों हमके मरुस्थल जो इसका विस्तार हो रहा है साथियों, इसके कारणों में से बता रहा है कि वनोन्मूलन और वनोन्मूलन और वर्षा की कमी और अति जो आपके पशुचारण होता है साथियों या अनियंत्रित पशुचारण होता है। यानी कि इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके सभी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, और अनियमित वर्षा भी हो जाएगा साथियों। ठीक है भैया, और अंधाधुंध जो आपके वर्षों की कटाई हो रही इसका भी हो जाएगा साथियों आपके, या पेड़ पौधों की कटाई इसका भी हो जाता है साथियों आपके, पेड़ों की कटाई ये भी इसका कारण माना जाता है साथियों। ठीक है साथियों, ये सभी इसके कारण माने जाते हैं। अगला देखिए साथियों, जल में जब फ्लोराइड की अधिकता मात्रा में कौन सा रोग होता है। यानी कि साथियों यदि आपका जो पीने का पानी है साथियों उसके अंदर क्या है साथियों आपके फ्लोराइड की जो अधिक मात्रा है से कौन सा रोग हो जाता है, फ्लू रोग, उल्टी दस्त या फेफड़ों में रोग या आपके फ्लोरोसिस हो जाता है। बता दीजिए साथियों, ये आपके विज्ञान से रिलेटिव क्वेश्चन है। किससे रिलेटिव साथियों आपकी ये विज्ञान से रिलेटिव है कि यदि आपके जल में क्या साथियों की फ्लोराइड यानी फ्लोराइड यदि आपको पता नहीं चले तो आपका जो बर्तन होता है साथियों वो पीला पीला हो जाता है। तो मान लीजिए अगर बर्तन ही आपका पीला पीला हो गया है साथियों, तब तो आपका शरीर है साथियों वो भी बहुत प्रदूषित हो गया। यानी कि क्या हो जाएंगे साथियों आपके दांत तो पीले हो जाएंगे, हड्डी कमजोर हो जाएगी, और इसके अंदर जो रोग है साथियों हम इसे कहेंगे आपके फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। ठीक है भैया, और जल्दी बुढ़ापे के लक्षण आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ये कह रहा है कि डार्क जोन किसे कहते हैं, जलविहीन क्षेत्र को। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा भाई यहाँ से। ये कह रहा है कि डार्क जोन क्षेत्र किसे कह देते हैं। ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके सीईटी हो या फिर आपके रीट हो इसमें तो आपके जरूर पूछे ही जाते हैं। डार्क जोन किसे कहते हैं, जलविहीन क्षेत्र को, नदी के सूखने को, झीलों के सूखने को, या भूजल की संकट की स्थिति को कहते हैं। बता दीजिएगा जल्दी से साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों आपका जो जल है साथियों, ये जो संकट की जब स्थिति होती है साथियों तो इसे हम क्या कह देते हैं, ये तो डार्क जोन में आ रहा है। ठीक है साथियों, यानी कि ये किस में आ रहा है साथियों आपके बिल्कुल डार्क जोन में आ जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये कह रहा है कि सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है। बता दीजिएगा साथियों हमकी जो सेम की समस्या होती है साथियों ये किस क्षेत्र से बता रहा है, किस प्रदेश से हो जाएगी। वनों से है, औद्योगिक क्षेत्र से है, कृषि क्षेत्र से है, सिंचित क्षेत्र से है। भाई सेम की समस्या वनों से तो कोई लेना देना है ही नहीं साथियों। सेम की समस्या यानी कि वो पौधे लगाने हैं जहाँ पर क्या है पानी ज़्यादा है। औद्योगिक क्षेत्र, भाई औद्योगिक क्षेत्र से भी कोई रिलेटिव नहीं है, तो खेती से है, तो खेती से साथियों आपका उद्योग से संबंधित इतना बिल्कुल अटैच नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि कृषि क्षेत्र से हो सकता है, सिंचित क्षेत्र से, यानी कि या तो ऑप्शन स होगा या ऑप्शन आपका द होगा। बता दीजिए साथियों आपके सेम की समस्या का। बिल्कुल जहां पर जो कृषि क्षेत्र है साथियों वहां पर जो आपके पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वहां पर जो सेम की समस्या हो जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका स हो जाएगा। ध्यान रख लेना साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि पानी के भरने से उसके जो आपके समिश्र जो क्षेत्र है साथियों नमी अधिक हो जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं साथियों आपके सेम की समस्या, यानी कि जो पानी की मात्रा साथियों इतनी लगातार बनी रहती है कि वहाँ का जो पानी है साथियों बिल्कुल भरा ही रहता है। यानी कि जलाभरण तथा सेम की समस्या राजस्थान के
किस किस जिले में साथियों आपके गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, सूरतगढ़ तहसील है, बडोपल है, राउतसर है, बीकानेर के लूणकर क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। ये ध्यान रख लेना, ठीक है भैया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये कह रहा है कि राज्य के कितने ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी में शामिल है। आपको बताना है कि राजस्थान के ऐसे कितने जो ब्लॉक है साथियों जो डार्क जोन का मतलब साथियों आप सभी को पता है इसका मतलब क्या होता है साथियों, आपके जो आपके भूजल की जो संकट की स्थिति को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम डार्क जोन कह देते हैं। ये जो राजस्थान के जो केंद्र क्या है, जो कितने ब्लॉक है साथियों, ये आपके डार्क जोन में शामिल है। ये आपको पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बिल्कुल साथियों आपके 150 है, 245 है और 180 है या असंख्य है। यानी कि राइट आंसर बता दीजिएगा साथियों आपके डार्क जोन की श्रेणी में भूजल स्तर की आपके व्यवस्थित स्थिति जो साथियों आपके 180। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, ये आपके कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है साथियों। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद करने ही करने हैं साथियों। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है भैया। आगे चलो, ये कह रहा है कि ध्वनि का मापन किस में किया जाता है रवि, कैलोरी का था साथियों, मेरे को पता है कि ऊर्जा में किया जाता है साथियों। किस में किया जाता है साथियों, आपके कैलोरी ऊर्जा में किया जाता है साथियों। ये कह रहा है कि जूल, डेसिबल को तो मेरे को पता है कि ध्वनि में किया जाता है, ठीक है साथियों। अब ऑप्शन साथियों आपके दो बचे हैं, क्या करा साथियों आपके दो बचे हैं, यानी अब मैंने उत्तर बता ही दिया साथियों आपको, पूंजी ध्वनि करा तो क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। किलोवाट का साथियों आपके वजन में हो जाएगा या भार में हो जाएगा साथियों। जूल ऊर्जा का मात्रक, जूल या कैलोरी ऊर्जा में आता है साथियों। जूल किस में आता है साथियों, यह आप बता दीजिए, या ऊर्जा में ही आता है। कैलोरी किस में आता है साथियों आपके, बिल्कुल कैलोरी तो आपके साथियों ऊर्जा में नहीं आता साथियों, आपके जो खाने की जो मात्रा होती है साथियों उसमें आता है, तो ऊर्जा भी हो जाएगा, ठीक है भैया। तो राइट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण है वो कितना है, बताइएगा साथियों। और एक क्वेश्चन मेरे को बता दीजिए साथियों, जब हम श्वसन करते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाई जाती है, अन्य गैसें जाती है, क्या हम सब छोड़ते हैं तब भी उनकी मात्रा वो की हुई रहती है या प्रभावित हो जाती है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन का राइट आंसर दे देना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कितना है, 78%, 94% और 98% या 0.78%। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है साथियों, ये तो हम सभी को पता ही है। 78% जो आपके वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है भैया, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि सूखा निवारण के उपायों में शामिल नहीं है, क्या कह रहा है साथियों की जो सूखा है साथियों के निवारण के अंदर शामिल नहीं है। क्या कहना चाहता साथियों आपके कि सूखा निवारण के उपायों में शामिल नहीं है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग, पानी, बिजली व अनाज की बचत, वृक्षारोपण या अत्यधिक पशुचारण सूखा निवारण के उपायों में शामिल नहीं है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कहता है कि पानी, बिजली व अनाज की बचत, सी ऑप्शन कहता है आपका वर्षारोपण, डी ऑप्शन कह रहा है साथियों आपका अत्यधिक पशुचारण। बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल द ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों आपका अत्यधिक पशुचारण का संबंध आपके सूखा से कैसे हो जाएगा साथियों। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है साथियों अत्यधिक पशुचारण तो आपका मरुस्थलीकरण में पढ़ा था ना, उसके अंदर होगा, ठीक है भैया। तो ये तो आपके यदि पूछना चाहे तो साथियों आपके मरुस्थलीकरण से आप बता सकते हो कि इसका एक प्रमुख कारण है। आगे बताइए साथियों कि जल किस यौगिक का मिश्रण होता है, जल का निर्माण कैसे होता है साथियों, ये आपको पूछ रहा है। D2O भारी जल का होता ना। अब बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा कि जल किस यौगिक का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का, सी ऑप्शन कहता है आपका हाइड्रोजन व नियोन का, और लास्ट ऑप्शन कहता है आपका हाइड्रोजन व नाइट्रोजन का। बताइएगा साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर इसका क्या होने वाला है साथियों, आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है भैया। क्या कह रहा है साथियों कि हाइड्रोजन प्लस में आपका क्या हो जाएगा साथियों ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके H2O, क्या हो जाएगा साथियों के H2O, ठीक है भैया। तो इसको क्या कहते हैं आपके जल कहते हैं। ये कह रहा है कि जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान के किन क्षेत्रों में अधिक है, जल प्रदूषण की समस्या कहाँ है साथियों आपके बताइएगा जल्दी से। अब भाई आपको सोच रहे हो कि गाँव में होगी या फिर आपके नगरीय में होगी या फिर आपके शुष्क क्षेत्रों में होगी या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होगी। ये आपको जल प्रदूषण की समस्या के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रख लेना।
तो इसका राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी से भाई बता दो। देखिए साथियों, शुष्क क्षेत्र। अब शुष्क क्षेत्र में साथियों पहली बात तो पानी नहीं, तभी तो उसका नाम शुष्क है। फिर और कह रहा है अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब अर्ध शुष्क का मतलब होता है साथियों कि उतना शुष्क नहीं है जितना शुष्क क्षेत्र है। तो यानी कि अर्ध और शुष्क क्षेत्र में तो पानी वैसे ही नहीं साथियों। शुष्क क्षेत्र में तो आपकी मात्रा ही 25% बता रही है पानी की, और अर्ध शुष्क में आपके 50% बता रही है। अब ये कह रहा है कि साथियों के ग्रामीण क्षेत्र। अब बताइए साथियों, हम सभी गाँव में रहते हैं, गाँव के अंदर छोटे छोटे गाँव होते हैं साथियों, कहीं पर भी हमने तो ये नहीं देखा कि गाँव का यहाँ गंदा पानी की तरह आके यहाँ रुक गया, या फिर ऐसे तालाब भी पूरा गंदा हो गया। ये समस्या साथियों आपके शहर में देखी जाती है, और शहर प्राय क्या होते हैं साथियों आपके गंदे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई साथियों। ये जो आपके साथियों आपके एग्जिट जो क्वेश्चन है साथियों, ये आपके बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। बाल नीति 1974, 1994, 1986 या 2005। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपकी बाल नीति कब घोषित की गई थी साथियों? इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा साथियों, आपका ए ऑप्शन 1974 हो जाएगा। अगर राइट आंसर पूछे साथियों तो आपकी जो राजस्थान के अंदर जो बाल समेकित बाल योजना है साथियों आपके 2 अक्टूबर 1975 को क्या होती है साथियों आपके लागू होती है। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके 2 अक्टूबर 1975 को लागू होती है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों वो हो जाएगा आपका ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। बताइएगा साथियों, राजस्थान में कब से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ की गई? अभी जस्ट बताया साथियों 2 अक्टूबर 1975। तो राइट आंसर तो इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया साथियों। राइट आंसर तो क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। आगे बताइएगा जल्दी साथियों, किस संविधान के अनुच्छेद में, ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने तथा विकास का अवसर देने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? यानी कि साथियों बताइएगा जल्दी से। देखिए साथियों आपके अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 तो कहता है साथियों आपके किस क्या कहता है साथियों आपके पंचायती राज, या अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर बालकों के लिए गरिमापूर्ण जो वातावरण साथियों, ये कहता है साथियों हमके बालकों के लिए 40 के अंदर तो पंचायत राज या ग्राम पंचायत, बताइएगा जल्दी से साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों आपका 39 जो है साथियों आपका क्या बता रहा है स्वास्थ्य संबंधी। क्या कह रहा है साथियों आपके स्वास्थ्य संबंधी जो है साथियों आपके राज्य क्या करेगा ऐसी व्यवस्था करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात है, बता दीजिए साथियों। 1:23, 1:30, 1:35, 1:40। इसका राइट आंसर जो होने वाला साथियों आपका 1:40 है साथियों। यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात है साथियों आपके 1:40 है, ध्यान रख लेना। यह कह रहा है कि संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक रूप से माना गया। ठीक है साथियों, तो आपका 72वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 76वां। राइट आंसर साथियों ये तो पहले भी मैंने आपको बता दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके 73वां पूछे तो आपको क्या करना है पंचायती राज करना है, और यदि आपको नगरीय निकाय का पूछे तब 74वां करना है। यानी कि इसका राइट आंसर तो आपका सी हो जाएगा। ये कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून को किस धारा के अंदर आपको प्रदर्शित किया। यह कह रहा है कि सूचना का जो अधिकार है कानून की किस के अनुसार सभी नागरिकों, साथियों के पर्सन की लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे कर दी इसने ना। ये कह रहा है साथियों इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं साथियों, सूचना का अधिकार कानून की किस के अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। बिल्कुल ये लैंग्वेज साथियों आपकी मैंने भी यही भेजी थी उसको कि सूचना का अधिकार कानून की किस के अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। धारा 3, धारा 5, धारा 2, धारा 4। बता दीजिएगा जल्दी से साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों आपके धारा क्या हो जाएगा साथियों आपके धारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, धारा इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा कि सूचना का जो अधिकार कानून की जो धारा 3 के अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। ठीक है भैया, ये इसके अंदर कहा गया। ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की है। ये पूछ रहा है साथियों कि जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ ने
कब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आपके 10 दिसंबर, सभी में आपके 10 दिसंबर ही साथियों। अब आपको बताना है कि 1947, 1948, 1949 और साथियों आपके 1950। बिल्कुल सही राइट आंसर जो होने वाला है साथियों आपके 10 जो आपके दिसंबर है साथियों, 10 दिसंबर 1900, बताओ जल्दी से, 1948 क्या हो जाएगा साथियों आपके 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलिए। ये कह रहा है साथियों कि संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया है? बताइए साथियों कि संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया है? 1993 ईस्वी, 1994 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1992 ईस्वी। मानव संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया है? राइट आंसर बताइए साथियों आपका ए ऑप्शन 1993, बी ऑप्शन 1994, सी ऑप्शन 1995, डी ऑप्शन 1992। ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका 1993 के अंदर क्या किया था साथियों, इसको परिभाषित आपके पारित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल साथियों हम ज्यादा नहीं रहे साथियों, हमके 2 क्वेश्चन ही रहे साथियों हमके। ये कह रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है? धारा 21A, धारा 25ख, धारा 21, धारा 23। बताइएगा जल्दी साथियों कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा लाडलो, इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने PNDT एक्ट जो है साथियों के PNDT जो एक्ट है साथियों कब बनाया था? 1993 में, 1997 में, 1992 में और 1994 में। बिल्कुल साथियों आपके PNDT जो एक्ट है साथियों आपके कब बनाया गया था? साथियों आपके 1994 के अंदर बनाया गया था साथियों ये। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो साथियों ये रही थी आपके आज 35 क्वेश्चन के ऊपर हमने चर्चा की थी साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी साथियों। तो इसी आशा के साथ सभी साथियों को दिल की गहराई से धन्यवाद। जो साथी चैनल पर नए वो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सभी को जय हिंद, जय भारत।